प्रश्नावली 10.2 कक्षा 8 विषय गणित। इसका पहला सवाल है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो 10.2 को शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक है, तो पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक जानते हैं इसमें। 10.2 में मानक रूप और सामान्य रूप है, तो इनको हल करने से पहले कुछ इसका बेसिक जानते हैं। बेसिक कैसे, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे लिया, यानी सबसे पहले हम दशमलव को हटाना और दशमलव लगाना समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 0.75, 0.75। दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उनको एक एक करके बोला जाता है 0.75। तो इसका दशमलव हटाएंगे हम, तो ये 75 बटे दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 1 2, तो नीचे एक पे 2 जीरो रख देंगे। आई बात समझ। जैसे अगला लिया मैंने 2.57, तो इसको हटाएंगे तो 257 बटे पॉइंट के बाद में 1 2, तो एक पे 2 जीरो। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से हमने क्या हटा दिया, इसकी दशमलव हटा दी इसकी। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और, जैसे 0.00075, तो इसकी दशमलव हटाएंगे तो 75। अब देखो ये जीरो हैं, तो इन जीरो का, यानी 75 से पहले जीरो जीरो हैं, तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो इनको आप रखें तो भी ठीक, नहीं रखें तो भी ठीक। अब देखो दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5। दशमलव के बाद में देखो 1 2 3 4 5, तो नीचे हम रख देंगे एक पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 75 बटे 1 लाख। ठीक है, इसके बाद में देखो, जैसे मैंने अगला लिखा, जैसे ये मैंने लिखा 1000, तो इसको हम 10 की घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखो एक है, 1 2 3, 3 जीरो हैं, तो हम 10 पे कितनी घात लगा देंगे, 3। 10 की घात 3, इसका मतलब है कि यानी 10 को हमें कितनी बार गुना करना है, 3 बार। ठीक है, और 10 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1000। तो इस तरीके से ये घात जो होती हैं इसका मतलब समझना है आपको। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2, यानी 25 दशमलव, जैसे 2500 लिख दिया मैंने ये। ठीक है, तो इस 2500 को कैसे लिख सकते हैं हम, 25 गुना 100। ठीक है, तो ये 25 गुना 100, 25 का तो 25। अब देखो ये 100 है ना, ये डबल जीरो है, तो मैंने लिख दिया एक पे डबल जीरो, तो 25 गुना 100 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 25 गुना 100। अब देखो ये 25 गुना, अब इस 100 को कैसे लिख सकते हैं हम, 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, यानी जितनी जीरो है उतनी घात लगा देंगे 10 पे। ठीक है, जैसे हमने इधर किया था, यहाँ पे 1 2 3 जीरो, तो 10 पे कितनी घात लगा दी, 3। पसंद में आ रही है। ऐसे ही देखो आगे, और जैसे ये लिखा मैंने 3,50,000, इसको कैसे लिखेंगे हम, 35 गुना, अब एक पे कितनी जीरो, 4 जीरो हैं, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो 35 गुना, अब 10 पे कितनी घात लगा देंगे, 1 2 3 4, यानी 35 गुना 10 की घात 4 लिखेंगे हम, तो इसका मतलब इसका कितना आएगा उत्तर, 3,50,000। तो ये आपके समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 35, अब इस 35 को कैसे लिख सकते हैं हम, 35 को देखो, इसको लिख सकते हैं हम कैसे, 3.5 गुना 10, यानी 3.5 गुना 10 करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 35 ही आएगा। करके देख लो बोले आप, 10 गुना 5 किया 10 पंजे 50, हासिल 5। 10 गुना 3 किया 10 तिया 30, 30 और 5 35। दशमलव के बाद में एक अंक है, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, कितना आ गया उत्तर, 35। ये भी 35 और ये भी 35। ठीक, और करते हैं इसी तरीके से, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 37 लिख दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3.7 गुना 10। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 3,700, तो इसको कैसे लिखेंगे हम,
37 गुना 100, तो 37 गुना 100 को लिख दिया मैंने 10 की घात 2, और इस 37 को क्या लिख दिया 3.7 गुना 10 इसको, और गुना 10 की घात ये वाला 2। तो देखो 3.7 गुना 10 की घात 1 और 10 की घात 2 कितने हो गए 10 की घात 3, यानी आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। कौन से नियम से? a की घात m गुना a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। ठीक है, तो ये नियम भी आपको याद होने चाहिए। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा ये, जैसे मैंने लिखा 10.000008, तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो पॉइंट हटाएंगे, तो 8 बटे में कितना रखेंगे, देखो पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5, तो 1 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, यानी जितने अंक होते हैं पॉइंट के बाद में उतने ही जीरो रख देते हैं। तो इसका क्या हो गया, देखो 8 का तो 8, अब इसको कितना कैसे लिखेंगे हम, 8 बटे 10, अब घात कितने रखेंगे, जितनी जीरो उतनी घात रख देंगे, 1 2 3 4 5, ये रख दिया 8 बटे 10 की घात 5। अब देखो जब भी जैसे ये घात प्लस की है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात किसकी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, और यदि ये घात जैसे माइनस की होती तो इसको ऊपर ले जाते तो किसकी हो जाती है, प्लस की। यानी कहने का मतलब है कि जब अंश का या हर का स्थान बदलते हैं तो घात जो होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगी, देखो 8, तो इसको ऊपर ले जाएंगे हम तो गुना 10 की घात क्या हो जाएगी, -5। यही हमारा क्या है, मानक रूप। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्नावली के सवाल आपको करने हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल। इसका पहला सवाल है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो पहले का पहला दशमलव, दशमलव के बाद में कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरो और 85। तो ये सवाल करते हैं, ये सवाल है हमारा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका ये दशमलव है, ये दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो ये क्या आ रहा है, 85 बटे, अब देखो 10 यानी 1 पे कितनी जीरो रखेंगे, जितने की दशमलव के बाद में अंक हैं। तो अंकों को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको, यानी 1 पे 13 जीरो रख देंगे, 1 पे कितनी जीरो रखेंगे, 13, या फिर डायरेक्ट ही क्या करो, 10 की घात रख दो 13। भाई पॉइंट के बाद में जितने अंक हैं ना उतनी ही घात रख दो आप 10 पे, तो क्या हो जाएगा, ये 85 बटे 10 की घात 13। अब देखो ये घात 13 है तो इसको ले जाएंगे हम ऊपर, क्या ले जाएंगे हम ऊपर। दूसरी चीज़, अब देखो ये पहले 85 है तो इस 85 को मैंने कैसे लिख दिया, 8.5 गुना 10। क्यों लिख दिया, देखो 8.5 करेंगे यानी पॉइंट के बाद में 1 है तो हम किससे गुना कर देंगे, इस पर 1 पे 1 जीरो रख देंगे। पॉइंट के बाद में 2 अंक होते तो यानी कि 2 जीरो रखते, पॉइंट के बाद में 3 अंक होते तो 3 जीरो रखते। तो अब हमने क्या किया, इसका पॉइंट लगा दिया तो इसको गुना कर दिया 10 से, बटे 10 की घात 13। ठीक है, अब आगे देखो ये 10 की घात 13 हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, क्यों ले जाएंगे, क्योंकि इसके मानक रूप में तभी होगा ये। तो 8.5 गुना 10 और गुना 10 की घात ये क्या हो जाएगी अब, -13, और ये 10 की घात 1 है ये। तो अब इसमें देखो एक नियम लग रहा है, कौन सा, a की घात m गुना a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। ठीक है, तो उस नियम से क्या हो जाएगा, ये देखो 8.5 गुना 10 की घात 1 प्लस की है और 10 की घात -13 है, तो माइनस के ज़्यादा हैं और प्लस के कम है, तो माइनस के बच के कितने, 12। ये आ जाएगा हमारा मानक रूप। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा सवाल है, 10.110942। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका दशमलव हटाते हैं, तो ये संख्या क्या है, 942 है, तो 942 बटे पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 10 की घात रख देंगे हम 14, रख दी। अब देखो ये 942 है, तो हमें क्या करना है, मानक रूप में जब बदलते हैं तो पॉइंट के बाद में इधर बाएं तरफ केवल एक ही अंक रहना चाहिए, ये मानक रूप का नियम है। ठीक है, मानक रूप में बदलेंगे तो पीछे तो चाहे कितने भी अंक हो दाएं तरफ, लेकिन पॉइंट से बाएं तरफ यानी पॉइंट से पहले केवल एक अंक रहना चाहिए। तो पॉइंट से पहले हम पॉइंट कहाँ लगा देंगे, 9 के बाद में, यानी 9 और 4 के बीच में लगा देंगे। तो 9.42 गुना, अब देखो यानी कि पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 पे 2 जीरो या 10 की घात 2 लिख दो आप। भाई पॉइंट के बाद में जितने अंक हैं ना उतने क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, 10 की घात उतनी रख देंगे उसकी। पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो घात 2 रखेंगे। पॉइंट के बाद में घात यानी कि 3 अंक होते तो घात 3 रखते। पॉइंट के बाद में 10 अंक होते तो यहाँ पे घात 10 लगाते, बटे 10 की घात 14। अब ये 10 की घात 14 को हम ऊपर पहुँचाएंगे तो 9.42 गुना 10 की घात 2 गुना 10 की घात, अब ये 14 है, ये क्या हो जाएगी माइनस। तो 9.42 गुना, अब देखो ये तो घात प्लस की और ये घात माइनस की है, माइनस के ज़्यादा हैं तो घात किसकी बच जाएगी, माइनस की। कितने, 12, 14 में से 2 कम कर दो तो 9.42 गुना 10 की घात माइनस 12, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसके बाद तीसरा देखते हैं, ये देखो तीसरा 602 और जीरो है कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी जीरो हैं, ये 13 जीरो हैं आपकी। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जीरो जितनी है उतनी 10 पे घात रख देंगे। तो देखो ये 602 गुना 13 जीरो है तो 10 की घात लिख दी मैंने 13। ठीक है, फिर 602 को क्या लिख दिया मैंने, 6.02। मैंने क्या कहा कि हमें पॉइंट से पहले केवल एक अंक छोड़ना है तो एक अंक छोड़ दिया, गुना, अब 10 की घात कितने रखेंगे, पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 2, तो घात रख दी 2 गुना 10 की घात 13। अब देखो ये भी घात 2 प्लस की है और ये भी घात 2 यानी कि 13, ये भी प्लस किए, दोनों प्लस प्लस किए तो घात जुड़ जाती हैं। दोनों घात यदि प्लस की हैं तो जुड़ेंगी, और यदि एक घात प्लस की और एक घात माइनस की है तो जो ज़्यादा होगी वही बच जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 6.02 गुना 10 की घात 2 और 13 कितनी है, 10 की घात 15, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। किस नियम से आया ये, ए की घात m गुना ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n। नियम आपको याद होने चाहिए, तभी ये सवालों को आसानी से आप कर सकते हो। ये देखो इसका 5वां, मैंने चौथा नहीं किया, चौथा बाद में करेंगे क्योंकि 5वां है ना, ये इस तीसरे की तरह ही है। ठीक है, तो इसको देखो आप, कितने जीरो देखो, 31 86 और जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखो ये 3186 3186 गुना 10 की घात, कितनी जीरो हैं, 2 4 6 और 1 7, तो जितनी जीरो है उतनी घात लगा दी मैंने। ठीक है, अब अगला काम, अब ये जो संख्या है हमारी, इसमें हमें क्या लगाना है, पॉइंट, और पॉइंट का नियम आपको पता ही है, पॉइंट से पहले केवल एक अंक रहना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट से पहले हमने एक अंक छोड़ दिया ये। अब देखो पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3, तो घात लगा देंगे उतनी जितने अंक हैं पॉइंट के बाद में। तो पॉइंट के बाद में 3 अंक है तो गुना 10 की घात 3, और ये गुना 10 की घात 7 पहले से है ही है। दोनों घात किसकी हैं, प्लस की हैं, तो 3.186 गुना दोनों घात प्लस की हैं तो ये क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो 3 और 7 कितनी हो गई, 10 की घात 10, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कौन से सूत्र से, इस वाले सूत्र से ये घातें दोनों जुड़ गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चौथा देखो, पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, जीरो कितनी है 8, और ये 837, तो ये दशमलव वाली संख्या है, पहले दूसरे की तरह ही है। ठीक है, तो इसको इसी की तरह कर देंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें दशमलव हटाएंगे, तो देखो ये 837
और दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, सभी अंकों को लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जितने अंक हैं उतनी क्या लगा देंगे हम, घात। तो 10 की घात 11। अब देखो ये 837 है, तो 837 को क्या से लिखेंगे हम, इसमें पॉइंट लगाएंगे तो 8.37 गुना 10 की घात कितनी, पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 2, तो 10 की घात 2 बटे 10 की घात 11, ये तो है ही है। अब इस 10 की घात 11 को हम पहुंचाएंगे ऊपर, तो ये 11 किसकी हो जाएगी ऊपर जाके, माइनस की। तो 8.37 गुना 10 की घात 2 गुना 10 की घात माइनस 11। अब देखो ये घात तो माइनस की और ये घात प्लस की है, दोनों घातों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो जो घात प्लस की है या माइनस की है, जिसकी ज़्यादा घात है उसी के बच जाएंगे। जैसे माइनस की ज़्यादा है तो माइनस के बच जाएंगे घात। अब देखो इसको 8.37, यहाँ तो प्लस की घात 2 है और माइनस की घात 11 है, तो बचेंगी किसकी, माइनस की, कितनी, 9। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, 8.37 गुना 10 की घात माइनस 9। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये मानक रूप दे रखे हैं हमें और उनको हमें सामान्य रूप में बदलना है, ऊपर वाले की तरह, प्रश्न नंबर पहले की तरह। ठीक है, पहले प्रश्न में तो क्या किया था हमने, सामान्य को मानक रूप में बदला था, और दूसरे में क्या कर रहे हैं, मानक रूप को सामान्य रूप में बदल रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो घात हैं उन घातों को हमें क्या करना है, इससे गुना करके जो भी हमारा ये सामान्य रूप आ रहा है उसमें बदलना है। ठीक है, तो इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 3.02 गुना 10 की घात माइनस 6। पहला सवाल है 3.02 गुना 10 की घात माइनस 6। तो देखो ये दशमलव वाली संख्या है, तो सबसे पहले हमारा काम है इसका दशमलव हटाएंगे हम। तो दशमलव हटाओ चलो, तो ये 302, पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 2, तो नीचे क्या करेंगे, 10 पे घात लगा देंगे 2। पॉइंट के बाद में जितने अंक हैं उतनी यानी 10 पे घात लगानी है। ठीक है, और देखो ये गुना 10 की घात माइनस 6 है ये ऊपर। आगे चलते हैं, अब देखो ये 10 की घात माइनस 6 है, इस माइनस को कहाँ ले आएंगे हम, नीचे। नीचे क्यों लेके आएंगे, इस 10 की घात 2 को हम ऊपर क्यों लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अगर हम ऊपर ले जाते हैं इसको तो ये मानक रूप में ही बदलेगा ये, लेकिन हमें मानक रूप नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सामान्य रूप। ठीक है, तो इसलिए हम जो भी माइनस की घात है उनको किस में बदलेंगे, हम प्लस में। ठीक है, तो देखो ये 302 बटे 10 की घात 2 ये है गुना, अब 10 की घात माइनस 6 को नीचे लाएंगे हम, तो ये 10 की घात हो जाएगी प्लस के 6। ठीक है, तो 302 बटे 10 की घात 2 गुना 10 की घात 6। नियम कौन सा लग रहा है, ए की घात m गुना ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n। यानी आधार दोनों के समान हैं 10-10, घात दोनों की अलग अलग हैं, गुना हो रही हैं, तो क्या करेंगे, ये घात दोनों जुड़ जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात 2 और 10 की घात 6, 10 की घात हो जाएंगी 8। ठीक है, अब देखो इस 10 की घात 8 का मतलब है कि नीचे कितनी जीरो हैं, 8 जीरो। तो 302 बटे 10 की घात 8 का मतलब है, यानी 10 को हमें कितनी बार गुना करना है, 8 बार। तो क्या करेंगे हम, जितनी घात है ना उतनी जीरो रख देंगे, कितने, किस पर, 1 पर। तो 8 घात है तो 8 जीरो रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम, नीचे कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नीचे जितनी जीरो हैं उतने ही अंक ऊपर वाली संख्या में इकाई की तरफ से छोड़ते हैं और दशमलव लगाते हैं। तो नीचे 8 जीरो हैं, लेकिन हमारे पास में ऊपर अंक कितने, 3, तो हमें और अंक कितने अंक चाहिए, 5। तो देखो ये 302 और इससे 5 जीरो लगा देंगे पहले, 1 2 3 4 5। अब क्यों लगाएंगे 5 जीरो, क्योंकि नीचे कितनी जीरो हैं, 8 जीरो हैं, तो हमें 8 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे लग जाएगा ये दशमलव।
और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, यानी जिसमें 10 की घात के रूप में संख्या लिख रही है तो वो होता है आपका मानक रूप, और जिसमें कोई भी घात के रूप में संख्या नहीं लग रही है वो होता है आपका सामान्य रूप। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, 4.5 गुना 10 की घात 4। तो देखो ये इसका पॉइंट हटाते हैं तो 4.5 जो है इसका हम पॉइंट हटा रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या 45/10। भाई पॉइंट के बाद में एक अंक है तो नीचे एक जीरो बढ़ा दी, और 10 गुना 10 की घात 4। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया 45/10 गुना 10 की घात क्या है ये, अब देखो ये यहाँ पे ये घात 10 की घात 4 है और ये क्या है 10 की घात 1। ठीक है, तो अब ये 10 की घात 1 है तो ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे इसको ऊपर। तो देखो ये 10 की घात 4 और इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं तो गुना 10 की घात ये क्या हो जाएगी -1। ठीक है, तो 45 गुना 10 की घात 4 गुना 10 की घात -1, तो ये तो +4 है और ये -1 है, तो 10 की घात कितनी रह जाएगी +3। ठीक है, ये सब दोनों यानी कि प्लस प्लस की होती हैं तो जुड़ती हैं, माइनस माइनस की होती हैं तो भी जुड़ती हैं, लेकिन जब विपरीत चिन्ह होते हैं एक प्लस की है एक माइनस की है तो जिसकी ज़्यादा घात है उसी की बच जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन अभी ये आंसर नहीं आया है, क्यों? क्योंकि ये घात किस में, यानी कि ये आंसर आ रहा है वो घात के रूप में, तो हमें घात के रूप में तो चाहिए ही नहीं। तो 45 गुना 10 गुना 10 गुना 10 यानी 45 1 2 3 45,000 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तीसरा है 3 गुना 10 की घात -8। ठीक है, तो 3 बटे 10 की घात +8। ठीक है, ये घात हमने क्या कर दी बटे में रखी, इसको प्लस में रख दिया। क्यों रख दिया, देखो 3 बटे यानी 10 पे 10 की घात कितनी है 8, तो एक पे कितनी जीरो रख देंगे हम 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हैं, तो ऊपर वाली संख्या में कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे 8, हमारे पास में एक ही अंक है तो पहले कितनी जीरो बढ़ा देंगे 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 3, 8 अंक हो गए, और अब लगा देंगे हम इसमें पॉइंट, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है भाई, नीचे 8 जीरो हैं तो ऊपर वाली जो संख्या है उसमें 8 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, ये लगा दिया हमने। इसके बाद देखो चौथा सवाल, ये देखो चौथा, इसमें दशमलव वाली संख्या है तो इसके सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, तो ये हमने हटा दी इसकी दशमलव। दशमलव के बाद में 1 2 3 4, तो 10 की घात 4। ठीक है, ऊपर हमारा ये 10 की घात 9 है ये। अब देखो ये 10 की घात 4 और ऊपर 10 की घात 9। ठीक है, तो ये 10,001 गुना, अब इसको आप चाहो तो यहाँ से काट भी सकते हो डायरेक्ट, जैसे हम इसको ऊपर ले जाएं तो ऊपर ले जाके ऐसे भी कर सकते हो इसको, 10 की घात 9 गुना 10 की घात -4, तो 10,001 गुना 10 की घात, देखो ये प्लस की है ये माइनस की है तो प्लस के रह गए 5, यानी 10,001 गुना कितनी जीरो आ जाएंगी इस पर, 10 की घात 5 है तो एक पे 5 जीरो। ठीक है, तो ये 10,001 और 5 जीरो और लगा देंगे इस पर, यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला, पाँचवा है 5.8 गुना 10 की घात 12। तो सबसे पहले इसका पॉइंट हटाते हैं तो 58/10 गुना 10 की घात 12, तो 58 गुना 10 की घात 12, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी 10 की घात -1। 58 गुना 12 प्लस की है -1 यानी ये माइनस की है तो 10 की घात 11। ठीक है, तो 58 गुना, अब देखो इसको
अब इसको चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 10 की घात 11 है ना, तो इस 58 पे आप 11 जीरो रख दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया आपका आंसर। अब देखो मैं इसको एक ही तरीके से नहीं करवा रहा हूँ, अलग अलग तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप किसी भी तरीके से करो तो वो आपको यानी कि समस्या नहीं आए। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आगे देखते हैं छठवा। अगला है छठवा 3.6149 गुना 10 की घात 6। तो सबसे पहला काम है इसका पॉइंट हटाना, तो ये इसका पॉइंट हटाएंगे। देखो पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5, ऊपर 10 की घात 6 है ये पहले से ही। अब देखो 3,61,492 गुना 10 की घात 6, 10 की घात 5 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात 5 किसकी हो जाएगी, ये माइनस की। ठीक है, तो देखो ये 3,61,492 गुना, और देखो 10 की घात यहाँ प्लस की है और यहाँ माइनस की है, तो प्लस के ज़्यादा हैं तो 10 की घात बच गया 1, यानी 3,61,492, और ये इसको गुना करेंगे हम 10 से तो यानी 1 जीरो आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा सामान्य रूप, फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए, यानी मानक रूप में लिखना है हमें प्रश्न नंबर पहले की तरह, प्रश्न नंबर पहले की तरह 1 की तरह। ठीक है, तो 1 माइक्रोन, पहला है 1 माइक्रोन 1/इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 1/10 लाख मीटर के बराबर है। तो इसको 1/10 लाख है, इसको क्या करेंगे हम, मानक रूप में बदलना है। देखो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, 1/10 लाख, इसको हमें किस में बदलना है, मानक रूप में बदलना है। तो देखो ये 1 बटे कितनी जीरो एक पे, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की घात 6। भाई मैंने 10 लाख को क्या लिख दिया, 10 की घात 6, एक पे 6 जीरो तो 6 घात लगा दी, 7 जीरो होती तो 7 घात लगा देते, 8 जीरो होती तो घात 8 लगा देते। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये देखो ये घात प्लस की है तो मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, तो ये घात किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो 1 गुना 10 की घात -6, और जो घात के रूप में लिखते हैं वही हमारा क्या होता है, मानक रूप, और जिसमें घात नहीं होती हैं वो होता है हमारा सामान्य रूप। तो ये घात के रूप में आ रही है तो ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, ये तीसरे का पहला। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश दशमलव के बाद में कितनी जीरो है, 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, 18 जीरो और फिर 16 कूलाम्ब होता है, यानी पॉइंट के बाद में 18 तो जीरो है और 16, इसको मानक रूप में बदलना है। ये है आपका दूसरा सवाल। पॉइंट के बाद में 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, 18 जीरो और ये 16। ठीक है, अब इसको हमें किस में बदलना है, मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप का मतलब है कि क्या है, हमें घात के रूप में बदलना है इसको। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बदलेंगे घात के रूप में, यानी कि 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका देखो, इसका पहला तरीका ये है कि पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, यानी सबसे पहले हम इसका पॉइंट हटाते हैं। क्या हटाते हैं, पॉइंट। तो पॉइंट हटाएंगे हम, तो देखो पॉइंट के बाद में केवल ये संख्या 16 ही है तो 16 बटे, अब पॉइंट के बाद में कुल कितने अंक हैं, तो 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18 और 2 20, यानी 10 की घात लिख देंगे हम कितनी, 20। मैंने इसका क्या हटा दिया, पॉइंट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 16 है, 16 को कैसे लिख सकते हैं हम, 1.6 गुना 10 लिख सके ना, 1.6 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 बटे 10 की घात 20, ये तो है ही है। अब ये 10 की घात 20 है, इसको मैं कहाँ ले रहा हूँ, ऊपर, तो ये 1.6 गुना 10 की घात अब क्या हो जाएगी, ये माइनस, और ये 10 की घात कुछ नहीं है, यानी जिसकी घात कुछ नहीं है वहाँ पे क्या होता है, घात 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे देखो 1.6 गुना
10 की घात यहाँ तो प्लस की और यहाँ माइनस की है, तो जब दोनों अलग अलग हैं तो क्या है, जिसकी ज़्यादा होती है घात उसी की बच जाएगी। तो माइनस की ज़्यादा है तो माइनस की बच जाएगी कितनी, 19। यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला। तीसरा है जीवाणु की माप दशमलव 1 2 3 4 5 6 605 मीटर है। ठीक है, ये आपका तीसरा। अब देखो इसमें पॉइंट के बाद में 3 और 3 6 और एक ही 7 अंक है, तो सबसे पहले इसका पॉइंट हटाते हैं हम। तो पॉइंट हटाएंगे तो 5 बटे पॉइंट के बाद में 7 अंक है तो 10 की घात 7। ठीक है, अब ये 5 अकेला ही है तो 5 को तो 5, 10 की घात 7 है बटे में, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये घात यहाँ पे प्लस की और ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। और जब ये इस -7 को, यानी 10 की घात -7 है, इसको नीचे लाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। यानी अंश को यानी हर में ले जाते हैं तो घात यानी उसका घात का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्नावली है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे जो वीडियो बनती है तुरंत आपको अपडेट प्राप्त हो। अगला सवाल देखते हैं। चौथा है पौधों की कोशिकाओं का माप 10.1 2 3 4 0 1275 मीटर है। इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे ही कर देंगे। चौथा देखो, दशमलव के बाद में 4 और 4 8 अंक हैं, तो इस सबसे पहले इसका दशमलव हटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1275 बटे, ये जीरो है तो इन जीरो को लिखो या मत लिखो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये 1275, इससे पहले मैं कितनी भी जीरो लिख दूं तो ये हम पढ़ेंगे तो इसको क्या 1275 1275 ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है, यदि बाद में जीरो होती है तो उनसे फर्क पड़ता है क्योंकि इसका मान ही बदल जाएगा तब तो। अब पॉइंट के बाद में कितने जीरो हैं, 2 4 यानी अंक 2 4 6 और 2 8, तो 10 की घात लिख दी मैंने 8। ठीक है, अब इसके बाद में देखो 1275, इसको मैंने क्या लिख दिया 1.275। मानक रूप में बदल रहे हैं हम, तो मानक रूप में बदलने का क्या है नियम कि जो भी संख्या है पॉइंट से पहले एक ही अंक रहना चाहिए, तो मैंने एक ही अंक छोड़ दिया, ये गुना पॉइंट के बाद में 3 अंक हैं तो 10 की घात 3 बटे 10 की घात 8। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको, 1.275 गुना 10 की घात 3। अब ये 10 की घात 8 है, मैं इसको कहाँ ले जा रहा हूँ, ऊपर, तो ये हो जाएगी 10 की घात -8। आ रहे समझ में भाई, नीचे से हम ऊपर ले जा रहे हैं तो मैं यानी चिन्ह बदलता है, ऊपर से नीचे लाएंगे तब भी चिन्ह बदलता है। तो 1.275 गुना देखो 10 की घात 3 और 10 की घात -8, तो माइनस के बच गए 5। ठीक है, यही हमारा है आंसर। अगला देखते हैं। अगला है मोटे कागज की मोटाई 0.07 mm है। 0.07, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 बटे पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो घात 2, 7 गुना 10 की घात -2, यानी ये घात प्लस है तो ऊपर जाके किसकी हो गई, माइनस की। यही हमारा आंसर। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है, यानी एक किताब की मोटाई है 20, तो किताब कितनी है 5, तो एक किताब की 20 है तो 5 किताबों की हो गई क्या 20 गुना 5, तथा 5 कागज की सीटें हैं, यानी 5 कागज की सीटें और हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। अब देखो 5 कागज की सीटें हैं और एक कागज की सीट की मोटाई कितनी है 0.016 और सीट कितनी है, सीटें 5 तो गुना 5। ठीक है, कुल मोटाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कुल मोटाई। तो देखो इसको कैसे हल करते हैं। किताबें कितनी हैं, किताबें हैं 5, एक किताब की मोटाई, एक किताब की मोटाई कितनी है 20 mm, तो 5 किताबों की मोटाई कितनी हो जाएगी, चूंकि एक किताब की मोटाई 20 mm, तो इसलिए
5 किताबों की मोटाई कितनी हो जाएगी? 20 गुना 5 बराबर 100 mm। आगे, अब आगे देखो, सीटें। सीटें हैं 5। चूंकि एक सीट की मोटाई कितनी है? एक सीट की मोटाई बराबर है 0.016 mm। सीट कितनी है हमारे पास में? 5। तो इसलिए 5 सीटों की मोटाई, तो गुना कर देंगे 5 से, तो 0.016 गुना 5 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0.80। 16 पंजे 80, 0 की 0, पॉइंट के बाद में 3 अंक, तो 1 2 3। अब ये कह रहा है कि किताब और सीटों की कुल मोटाई कितनी है। अतः किताबें प्लस सीटों की कुल मोटाई, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो किताबों की तो कितनी है? 100 प्लस सीटों की कितनी है? 0.080। पॉइंट वाले जोड़ आते ही होंगे, जोड़ेंगे तो 100.080 mm। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये जोड़ कर देंगे इसका, तो ये आंसर आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद में है प्रश्नावली 11, सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो ये आपको बताएंगे। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले इसका बेसिक बताएंगे, फिर इसकी प्रश्नावली शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।